नमस्कार, बाजार है चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाली ऐसी 5 वजहों के विषय में जिसके कारण एक ऑप्शन ट्रेडर पैसा खोता है। ठीक है, तो सबसे पहली आपकी जो वजह है वो है कौन सी, नंबर 1 पर जो है ऑप्शन बाइंग। जो नए नए ट्रेडर आते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, उनके पास छोटा कैपिटल होता है। छोटे कैपिटल के कारण वो सोचते हैं कि ऑप्शन सेलिंग तो मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि कम से कम आपके पास 2 लाख से ऊपर का कैपिटल होना चाहिए, तब आप ऑप्शन सेलिंग में पैसा बना सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो ऑप्शन बाइंग की तरफ चले जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग में पैसा बना के सोच रहे हैं कि आप सक्सेस हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। 80% टाइम सेलर पैसा बनाता है, 20% टाइम बायर पैसा बनाता है। जैसे कि अभी लास्ट एक्सपायरी थी, उस पर सेलर जो थे काफी लोगों ने पैसा खोया, बायर ने अच्छा पैसा बनाया। लेकिन आप बाइंग की तरफ ना जाए। आप कहोगे कि 20% टाइम तो जीतने के चांसेस है, मेरे पास कैपिटल भी छोटा है। तो आपके पास सिर्फ 20% चांसेस है सर, 80% टाइम तो सेलर ही जीत रहा है। तो सेलर बनिए ना। अगर आपके पास उतना कैपिटल नहीं है तो मत कीजिए। आप बाइंग की तरफ अगर जाएंगे तो आपको 80% टाइम लॉस ही होंगे। क्यों आप ऑप्शन बाइंग में जा रहे हैं? ठीक है, तो प्लीज मत जाइए। उससे अच्छा है कि आप उस दूसरे जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग कीजिए। उसमें आपको ऑप्शन बाइंग से कहीं ज्यादा बेटर प्रॉफिट मिलेगा। बस ऐसे फैशनेट होके कि आने वाले समय में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, या फिर कहते मुझे इससे प्रॉफिट ज्यादा होगा क्योंकि इसमें लगता है ना कि एक दिन में पैसा डबल हो गया। तो ऐसा करना ही क्यों? स्टॉक में आप जाइए ना। स्टॉक में आप जाएंगे तो वहां पे भी आपका पैसा अच्छे से ग्रो होगा, और वहां पर इतने पैसा अगर आपका छोटा है तो उतना आपको डूबने के चांसेस भी नहीं है। तो ऑप्शन बाइंग में कृपया करके मत जाइए। फ्यूचर को हैज करने के लिए ऑप्शन को बाय किया जाता है। फ्यूचर अगर सेल करके रखा है, उसको हैज करने के लिए ऑप्शन बाय किया जाता है। ऑप्शन को सेल किया है उस वो अपने आप को मार्जिन कम करने के लिए हैजिंग करता है। अगर किसी ने स्टॉक बड़े लॉट में कर रखा है सेल, तो उसको हैज करने के लिए वो क्या करता है, ऑप्शन को बाय करता है। तो यहां पर बाइंग का इंस्ट्रूमेंट है। बाइंग की क्या कहानी है, वो सिर्फ हेजिंग पर्पज से यूज हो रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए चलते हैं सेकंड बात की बात, कि अगर आप मान लो आप ऑप्शन सेलिंग करते हो और बिना हेजिंग के आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो आप बहुत बड़े खतरे को न्योता दे रहे हैं। बात को समझिए। अगर मान लीजिए ऐसा कई बार हो चुका है मार्केट में कि आपने ऑप्शन सेल करके रखा है कॉल का या पुट का, कोई भी एक समझ लीजिए, और अगर वो ऑप्शन जब जहां पे आपने सेल करके रखा है, मैं कह रहा हूं 500 पॉइंट दूर का करके रखा है, लेकिन मार्केट अगर क्रैश हुआ, अगर मार्केट किसी कारण से क्रैश हुआ, तो पुट वाले कहां जाएंगे, क्योंकि नीचे कोई बायर ही नहीं खड़ा होगा। अगर आप हेजिंग करते हो, मान लो अगर मार्केट अभी 17,000 पे खड़ा हुआ है, आपने 17,000 के नीचे पुट को बेचा, मान लो 16,500 को बेचा, ठीक है, और उसके 100 पॉइंट दूर की 16,400 को आपने बाय कर लिया, आपने अपने पोजीशन हेज कर ली, तो आपको मार्जिन भी अच्छा मिल जाएगा। प्लस आपका जो मैक्सिमम रिस्क है वो सिर्फ 100 पॉइंट का है। यानी कि आप मार्केट कहीं पर भी चला जाए, दुनिया कहीं पर भी चली जाए, कुछ भी हो जाए, मार्केट बिल्कुल खत्म भी हो जाए, तो भी आपको सिर्फ 100 पॉइंट का लॉस होगा। इससे ज्यादा मार्केट आपको लॉस नहीं दे सकती। लेकिन अगर आपने लॉस नहीं उसमें किया, मतलब अपने आप को हेज नहीं किया, तो मार्केट आपको कहां तक डुबा सकती है आप भी नहीं बोल सकते। आप ये सोचो कि मेरे पास तो फंड ही नहीं हो, तो आपका जो ब्रोकर है वो आपके पोजीशन को काट नहीं पाएगा, और जब काट नहीं पाएगा तो वो पोजीशन आपकी माइनस में जाती रहेगी। एक सर्टेन पॉइंट तक तो जाएगी। उसके बाद ब्रोकर क्या करता है वो ब्रोकर जाने, और आप क्या करेंगे आप जाने। जब नीचे कोई बायर ही नहीं होगा तो कहां से बेचोगे भाई? ऐसे ही ऊपर अगर चला गया और ऊपर कोई बायर नहीं मिला और आप उसको रोक नहीं पाए, कुछ भी कारण से, आप देख नहीं पाए, कुछ भी हुआ एक्स वाई, कोई ऐसा ब्लैक स्वाइन टाइप का इंसिडेंस हुआ, या फिर ऐसा कुछ हो गया कि कोई न्यूज आ गई, फट से मार्केट ऊपर चला गया, तब कैसे करोगे? रोक ही नहीं सकते। इसलिए कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हेजिंग के बिना ऑप्शन सेलिंग में बिल्कुल काम नहीं करें। अगर आप ऑप्शन बाइंग भी करते तो उसके प्रीमियम को जो आप दे रहे हो उसको ऑप्शन सेलिंग करके, जैसे मान लो आपने अभी मार्केट फिर 17,000 पे खड़ा है, आप समझिए, और आप 16,500 की बाय करते हैं। मैं बाइंग को प्रेफर नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, 16,500 को आप बाय करते हैं, तो उसके पीछे की जो स्ट्राइक प्राइस है 16,400 की, 300 की, 200 की, उसको सेल कर दो।
तो आपका कुछ अमाउंट तो निकल जाएगा आपका बाइंग का, सिंपल सी बात है, कुछ अमाउंट तो निकल जाएगा ना बाइंग का। आप सोचो नहीं नहीं मुझे तो पूरा प्रॉफिट चाहिए, मुझे तो बाइंग में पूरा प्रॉफिट चाहिए। भैया ऑप्शन सेलर भी अगर एक ऑप्शन को सेल करता है तो उसका पूरा प्रीमियम घर लेके नहीं जाता, वो ऑप्शन बाइंग करके अपने को हेज करता है। तो आप पूरा लॉस लेके भी तो घर जाओगे अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो कुछ प्रीमियम वहां से कलेक्ट कर लो सेलर बन के, तब जाके ऑप्शन बाइंग करो। तो ये भी आप देखिएगा। फिर क्या होता है, तीसरी जो बड़ी गलती करते हैं हम लोग जिसके कारण एक ऑप्शन सेलर पैसा खोता है, ये सारी गलतियां मैं कर चुका हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, मैं हवा में उठा के नहीं लाया हूं, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं, मुझे पता है मैंने क्या क्या गलतियां की है, वही चीजें आपको बता रहा हूं कि हम लोग क्या करते हैं। जो हमारा मैक्सिमम क्या होता है, जब आपको जब ऑप्शन में डर लगता है तो आप दूर दूर की स्ट्राइक को करते हो सेल। कुछ लोग तो शुरुआत में पास पास की स्ट्राइक को सेल करने लगते हैं, यानी कि मार्केट 17,000 है तो 17,100 को बेच देंगे, 17,000 है ना, ये 17,050 को बेच देंगे, ऐसा ये 17,100 को बेच देंगे, 150 को बेच देंगे। तो नियर की वो एक्सपायरी पे या फिर क्या कहते हैं पोजीशन में नियर जो उनको प्रीमियम ज्यादा दिखता है, यार कैलकुलेट करते हैं खट 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 खट, मुझे तो यहाँ पर 5,000 का प्रॉफिट होगा, ऊपर खट 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 ऊपर, जैसे ऊपर जाते जाएंगे ना, यानी कि आपकी जो स्ट्राइक प्राइस चल रही होगी उससे दूर दूर जाते जाएंगे, तो इसमें तो यार 6,000 का आ रहा है, इसमें 4,000 का, इसमें 3,000, इसमें तो क्या यार 2,000 के लिए क्या काम करेगा आदमी। तो वो दूर जाने के नहीं जाने के चक्कर में, प्रीमियम ज्यादा खाने के चक्कर में, प्रॉफिट ज्यादा करने के चक्कर में मार्केट के पास आ जाता है। और कहते हैं ना लालच बुली बला, हाँ माटी गुड़ वो मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख लाए लिपटाए, सर धोने और हाथ मले, लालच बुली बनाए। तो वही वाली काम हो जाएगा कि जब आप उसमें गुड़ में जम जाओगे, नियर बाय की स्ट्राइक में आप घुस जाओगे, तो सिर्फ एक ही रहेगा कि आपको हाथ मलना पड़ेगा आपके पैसों से और आपका सर धुलना पड़ेगा आपको टेंशन से। ठीक है, तो नियर बाय स्ट्राइक के प्राइस में मत जाइए, नियर बाय स्ट्राइक को मत चुनिए, जितना हो सके दूर रहिए। आपका मार्केट आप देखते हो तब 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट, आपका 800 पॉइंट मैंने तो देखा है एक वीक में ऊपर चला जाता है। तो उस तरीके से आप अपने आप को डिसाइड कीजिए, पैसों के पीछे मत भागिए, सेफ्टी के पीछे भागिए। अगर आप सेफ्टी के पीछे भागेंगे तो आपका पैसा आपके पीछे आ जाएगा। आप पैसा बनाना की कोशिश कीजिए, आप उसको ये मत कीजिए कि आप चाह रहे हो कि यार मैं नियर में बैठूंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। ज्यादा प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, ज्यादा भागिए सेफ्टी के पीछे, ऑप्शंस में। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अब करते हैं फोर्थ पॉइंट की बात कि जिसके कारण सबसे ज्यादा लोग पैसा खोते हैं। देखो सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, तो उसके लिए मैं ये इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, स्टॉप लॉस कैसे लगा उसका वीडियो। ठीक है, तो वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर मैं नहीं लगा पाता हूं तो आप वहां पर चले जाइएगा, मेरे वीडियोस में वहां पर भी लिखा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एसएल कैसे लगाए। तो जब हम एसएल लगाने जाते हैं तो एसएल हम लोग क्या करते हैं, या तो 1:1 का लगा लेते हैं, मतलब मेरे को 2,000 रुपये मिल रहा हो और अगर 2,000 रुपये मेरे को मिल रहा हो प्रीमियम, और तो मैं 2,000 अगर मेरा माइनस हो जाए तो मैं उसमें एग्जिट हो जाऊंगा। तो ये 1:1 वाली कहानी है, ये नहीं चलता मार्केट में, ये आपको डुबो ही जाता है। मैं तो कई बार देख लिया, मैं बहुत प्रैक्टिस किया हूँ, बहुत प्रैक्टिस, कम से कम सालों सालों प्रैक्टिस किया हूँ उस पर, लेकिन ऑप्शन में काम नहीं करता ये ढंग से। अगर कोई कहता है कि काम करता है तो प्लीज कमेंट कीजिए कि ये काम करता है, या मुझे भी बताइए, मुझे भी आपसे सीखने को मिलेगा, मैं इकलौता थोड़ी ना हूं। यहाँ पर लाखों लोग हैं, यूट्यूब पे तो करोड़ों लोग बैठे हुए हैं भैया, महान महान लोग हैं। तो आप कमेंट कीजिए, मुझे भी पता पड़े कि कैसे उसको वो यू लोग ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया, मुझे तो नहीं समझ में आया कि 1:1 में आपको मिलेगा। और उसके बाद साथ में ये बताना चाहूंगा कि जैसे सुपर ट्रेंड जब हम यूज करने लगते हैं तो सुपर ट्रेंड का एसएल लेने लगते हैं, यानी कि अगर 5 मिनट का सुपर ट्रेंड, 5 मिनट का सुपर ट्रेंड होगा, उसका मान लो हमने 10 रुपए पे खरीदा और 5 मिनट का सुपर ट्रेंड कर रहा है कि अगर भैया 12 पे इसका सुपर ट्रेंड का क्या है एसएल है, तो आप 5 मिनट के अकॉर्डिंग इसको 12 रुपए पे लगा दोगे। आपका एसएल आपने लगाया, वो आपको हिट कर देगा। फिर आपको चलो ठीक है अगली बार से मैं 10 मिनट का लगाना, 10 मिनट का एसएल लगाया, वो भी आपको लेके जाएगा। फिर आपको चलो ठीक है 15 मिनट का एसएल ले लेते, 15 मिनट पे जाओगे, वो भी आपको लेके जाएगा, क्योंकि 5, 10, 15 मिनट का एसएल सुपर ट्रेंड का वो लेके जाता ही है। 90% टाइम वो एसएल लेके जाता ही है। हाँ 15 मिनट का कम लेके जाता है, 5 और 10 मिनट का सबसे ज्यादा एसएल लेके जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, स्पेशली वेडनेसडे, थर्सडे को ये बहुत होता है, और बाकी दिन आप देखिए आपका क्या एक्सपीरियंस बोलते हैं, कमेंट कीजिए। मैं सही बोल रहा हूँ, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो लिखिए हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, अगर क्या कहते हैं मैं गलत बोल रहा हूँ तो कहना कि सर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ।
आप गलत बता रहे हैं, बिल्कुल लिखिए। और क्या कहते हैं, आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है ना मेरे दिल की तरह, आप बात कीजिए, वहां बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जब चर्चा करेंगे तभी तो पैसा छपेगा। ठीक है, चलिए। तो ये भी मैंने बता दिया। तो एसएल अगर आप सुपर ट्रेंड का ले रहे हो तो कम से कम 15 मिनट का लीजिए, और या 15 मिनट के ऊपर का लीजिए। ठीक है, आप अगर 15 मिनट से नीचे का या 15 मिनट का भी लोगे तो आपको लॉसेज होंगे। 15 मिनट का कम हिट होता है लेकिन होता है। ठीक है, अगर आपको डर लगता है तो 15 मिनट पे जाओ, लेकिन 5 और 10 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस मत लेना, है ना। चलो अगली बात करते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ जो हमारा अगला पॉइंट है कि सिर्फ हम ओआई पे भरोसा करते हैं। ओआई पे भरोसा करते हैं मतलब कि हमने देखा कि ओआई इतना बना हुआ है, एक मान लो मार्केट 17,000 है, ओआई बना है 17,200 पे, तो हम 17,200 पे ओआई को देखे कि बहुत बड़ा बिल्डअप है इनका, वहां पर बैठ गए। मेरे साथ 2-3 बार हुआ ऐसा, जब मैंने सिर्फ ओआई पे भरोसा किया, मैंने कि ठीक है बैठ जाते यार, बैठ गए। तो जब ओआई पे आप भरोसा करके बैठ गए तो देखो आपको भी ओआई दिख रही है और ऑपरेटर को भी ओआई बैठे दिख रही है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग बैठे। तो जब उसको पता है कि यहाँ सबसे ज्यादा पैसा है तो पहले उसकी तरफ भागेगा ना, कि यहाँ जो 2-2 4-4 रुपए वाले टिटकुनी जैसे जैसे लोग बैठे हुए वहां ज्यादा भागेगा। वो तो सबसे पहले वहां भागेगा जहां पर ज्यादा पैसा ऑपरेटर को मिल सकेगा। तो सिर्फ ओआई के साथ देख के आप ओआई के साथ बैठ गए तो ओआई को तो पता है कि ऑपरेटर मेरी तरफ आता है। उसमें 40-60% जो लोग होंगे जिसको ये मेंटलिटी पता है वो तो बैठे रहेंगे डम के, लेकिन जिसको बाकी को नहीं पता है कि ये मेरी तरफ आएगा जरूर डराने के लिए, ऊपर जाए ना जाए लेकिन आएगा जरूर, मैक्सिमम यहाँ पे ओआई होती है। तो वहां पर जब वो आपकी तरफ आता है तो आपको डर लगने लगता है, ये तो मेरी तरफ आने लगा, 30 पॉइंट बचा है, 20 पॉइंट बचा है, 10 पॉइंट बचा है, मेरे पे ही आ गया। अरे आप ये भी तो समझिए कि जब तक वो उसको क्रॉस नहीं करेगा, और जितना क्रॉस करे सिर्फ आपको उतना लॉस होगा, तो डर क्यों रहे हो। और अगर आप बहुत सारी चीजें हैं, आप क्या कहते हो उसको आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर सकते हो, आपके पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हो, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर जिनका आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। समझ में आया ना। तो सिर्फ ओआई पे भरोसा मत करो, पहली बात। क्योंकि अगर आप सिर्फ ओआई के साथ बैठे तो मैं आपको एक वीडियो में भी बता चुका हूं कि ओआई के जहां मैक्सिमम ओआई उससे 50 पॉइंट पीछे बैठ जाओ तो मार्केट किसकी तरफ दौड़ेगा, मैक्सिमम ओआई की तरफ। मैक्सिमम ओआई की तरफ दौड़ा तो आपको पता है पहले तो ये कटने वाले, फिर मेरी तरफ आएगा मार्केट। बात समझ गए ना। चलो, तो ये भी समझो कि सिर्फ ओआई के ऊपर भरोसा मत करो। अगर आपको ओआई के साथ साथ, हाँ ये भी पॉइंट है कि ओआई के साथ साथ आपको क्या देखना है कि सुपर ट्रेंड कहां जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, वन डे में मार्केट कहाँ है, 1 आवर में मार्केट का है, 30 मिनट में मार्केट कहाँ है। अगर आप कहते वन मतलब सिर्फ वन डे का ट्रेड कर रहे हो तो 30 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटा इनको जरूर फॉलो कीजिएगा, इनके अकॉर्डिंग मार्केट चलता है। वन डे के अकॉर्डिंग नहीं चलता क्योंकि अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है। लेकिन हाँ, वन डे के अकॉर्डिंग अगर आप चार्ट बनाओगे तो क्या होगा, मार्केट उस तरफ ज्यादा जाने का, उसका उस तरफ मूव करने का ज्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, चलो अगला इसके बाद जो पॉइंट आता है, देखो पॉइंट तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इतने हैं लेकिन हो ज्यादा जाते हैं, जब हम बात करते हैं तो ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है कि ओवरनाइट पोजीशन हम लोग ले लेते हैं। ओवरनाइट पोजीशन लेते हैं और हम क्या प्रॉपर प्रॉपर डिस्टेंस नहीं रखते, तो उसमें भी कई बार क्या होता है मार्केट 200 पॉइंट, 300 पॉइंट या 150 पॉइंट, 100 पॉइंट अप एंड डाउन, गैप अप गैप डाउन होते ही रहते हैं। तो उस कंडीशन में आपको लॉस होते हैं। अगर गैप अप गैप डाउन हुआ है आपकी, अगर आपने मान लो दोनों साइड पोजीशन ले रखी है और एक में मैक्सिमम लॉस हो रहा है तो काट के बाहर निकला, उसका वेट क्यों करना। ठीक है, तो पहली बात तो अवॉइड कीजिए कि ओवरनाइट पोजीशन स्टार्टिंग में नहीं लेना जब तक आप पुराने नहीं हो जाते, क्योंकि आपको शिफ्टिंग नहीं आती, आपको लॉस लेना नहीं आता, और मार्केट अगर सडन गैप अप गैप डाउन हो गया तो आपको पेन ज्यादा क्रिएट होगा। आप ओवरनाइट पोजीशन स्टार्टिंग के मेरे ख्याल से 1 साल 2 साल तो अवॉइड कीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। मैं तो आज भी अवॉइड करता हूं, ओवरनाइट पोजीशन को पसंद नहीं करता, मुझे सरदर्द होता है। ठीक है, तो ओवरनाइट पोजीशन मत लीजिए। आप पर डे में इंट्राडे काम कीजिए, वीकली में आप जाओ तो वेडनेसडे काम कर लो, थर्सडे काम कर लो, या फिर मंडे से काम कर लो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सॉरी मंडे से लेके थर्सडे तक वहां काम कर लो। क्यों आप इतना लंबा जा रहे हो। ठीक है, और कोशिश करो कि ओवरनाइट को पहले तो मत करो, सिर्फ वेडनेसडे और थर्सडे को काम करो, 2 दिन काम करो, बाकी दिन आराम करो। समझ गए, तो ओवरनाइट पोजीशन मत लो, क्योंकि गैप अप गैप डाउन का बहुत टेंशन होता है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शंस में
तो वो आपको समझना होगा। फिर इसके बाद एक लास्ट आता है, ये एक बहुत बड़ा विस्तृत है इसके विषय में, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट अगर आपने नहीं किया ऑप्शन सेलिंग में या ऑप्शन बाइंग में, तो आप और हम दोनों जब निकलेंगे साल 2 साल या 3 साल बाद, जब आप आपका कैलकुलेशन करोगे तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो या तो बराबर हो जाएगा या आपको लॉस ही दिखाएगा। तो मनी मैनेजमेंट आपको करना जरूरी है कि आपको, अगर आपका 1 लाख रुपए है तो उसका 1% यानी कि 1,000 ज्यादा का लॉस एक दिन में नहीं लेना चाहिए। ये मनी मैनेजमेंट कहता है। इसका बहुत बड़ा चैप्टर मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा कैसे मनी मैनेजमेंट करते हैं, कैसे नहीं करते, क्या गलतियां मनी मैनेजमेंट वाले करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जब तक हम जिंदा हैं तो हमको भैया हमारा इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए, है ना, वरना पता पड़ा जिंदगी के बाद भी वो जिंदगी के साथ भी वो जिंदगी के बाद वाली कहानी कौन करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मनी मैनेजमेंट वो काम करते हैं एक पॉलिसी की तरह, समझ। तो ये सारी थी बातें जो मैंने आपको बताई कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय किन वजहों से लोग पैसा खोते हैं। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई बात नहीं समझ में तो कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये बात नहीं समझ में आई। मैं डेली रात 8 बजे वीडियो डालता हूँ। हाँ, कभी 8 से 9 के बीच में आता है वीडियो, क्योंकि कई बार क्या होता है कहीं ना कहीं व्यस्त हो जाते हैं, या तो स्कूल में कोई काम आ जाता है या मीटिंग आ जाती है। मैं स्कूल भी चलाता हूँ, जैसे मैंने कई वीडियोज़ में बताया, तो मीटिंग्स हो जाती हैं, वहाँ पर मैं फंस जाता हूँ, उस कंडीशन में बंद जाता हूँ, इसलिए कई बार 8 से 9 के बीच में वीडियो आता है। अगर आप रेगुलर देखना चाहते हो तो 9 बजे तक तो 99% आ जाता है। ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल 8 बजे देखना है तो देखिए, कोशिश करता हूँ, मेरा 40% टाइम मेरा 8 बजे तक आ जाता है। मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा वीडियो जो भी आए वो एग्जैक्ट 8 बजे आ जाए। ठीक है, चलिए। और अगर आपका कोई पोर्टफोलियो हो, आपने कोई स्टॉक के विषय में पूछना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कीजिए कि सर इस स्टॉक के बात करें, तो मैं उसका एनालिसिस करूंगा। मैं चार्ट रीडिंग पर भरोसा करता हूं, फंडामेंटल में मैं इतना नहीं घुस पाता हूं। ठीक है, मुझे वहां मजा नहीं आता है, मुझे यहाँ चार्ट रीडिंग में मजा आता है, तो मैं चार्ट रीडिंग करूंगा। हो सके अगर फंडामेंटल भी जाना तो उसका भी मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी ऐड कर लूँ। ठीक है, अगर इसमें आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि और क्या मैं ऐड करूं जो आपको पसंद आए, तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए कि सर इस विषय में वीडियो बनाइए, तो मैं उस विषय में भी वीडियो बनाऊंगा। आप बताएंगे नहीं कि आपको क्या पसंद है। जैसा बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक पता नहीं पड़ता माँ को उसको भूख लगी है, ऐसे आप तक जब तक नहीं कमेंट किए करेंगे कि सर इस विषय में बताओ, मुझे पता कैसे पड़ेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, सभी से जुड़ जाइए, आपको कहीं ना कहीं कुछ कुछ मिलता रहेगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सयोनारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रात 8 बजे। ठीक है, चलो।